बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारे पास जो है ना लीनियर अलजेब्रा के सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे 3 बाई 3 मैट्रिक्स में। क्योंकि इससे पिछले वीडियो में हमने एग्जांपल के साथ पढ़ा था कि 2 बाई 2 मैट्रिक्स अगर हमारे पास हो उसका सिंगुलर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे या नॉन सिंगुलर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आज हमारे पास जो है ना 3 बाई 3 यानी 3 रो है और 3 कॉलम इसमें है, सही है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलते फर्स्ट हम देखते हैं। देखो मेरे पास जो है ना इस मैट्रिक्स को अगर मैं लेना चाहता हूँ, फर्स्ट मैं इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखूंगा। यानी ए को इस एक मॉडुलस फॉर्म में लिखूंगा, फिर उसके बाद मैं इधर इज इक्वल टू लिखूंगा और ये दो रो कॉलम लिखे ना स्क्वायर ब्रैकेट में ना, इसको मैं मॉडुलस फॉर्म में लिखूंगा। यानी इधर मेरे पास ये हो गया 7, हो गया 1 और 3 हो गया। फिर उसके बाद सेकंड रो में लिखूंगा, ये 6 हो गया और 2 हो गया और -2 हो गया। फिर उसके बाद मेरे पास 5 है और 1 हो गया और इधर मेरे पास हो गया 1। इस मॉडुलस फॉर्म में मैंने लिख लिया। अभी मैं ऐसे काम करूंगा ना, अगर मैं 7 को लेना चाहता हूँ, यानी फर्स्ट रो में 7 को मैंने ले लिया, तो इसके रिलेटेड यानी जितनी जो कॉलम और रो है ना, इसको मैं खत्म करूंगा। यानी इन दोनों को मैं खत्म कर दूंगा, बाकी जो रह गए ना इनको मैं ले लूंगा, यानी डिटरमिनेंट फॉर्म में ले लूंगा। देखो मैं इधर 7 लगाऊंगा, फिर इसके बाद मैं ऐसे काम करूंगा, 2 हो गया और इधर मेरे पास -2 और इधर ये हो गया 1 और 1 हो गया। फिर मैं ऐसे काम करूंगा कि ए डिटरमिनेंट में निकालना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो डायरेक्टली 3 डिटरमिनेंट से हम नहीं निकाल सकते, 3 बाई 3 से हम इसका डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसको हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट कर सकते हैं। वन नंबर आएगा, यानी 1 नंबर उसमें या होगा अगर जीरो आ गया तो सिंगुलर, अगर जीरो नहीं आया तो नॉन सिंगुलर होगा। तो उसके बाद इसका जो सेकंड मेथड जो है ना, इधर मैं माइनस लगाऊंगा। यानी फर्स्ट मेरे पास प्लस हो गया, सेकंड इधर माइनस होगा और थर्ड यानी इधर प्लस है माइनस और इधर प्लस होगा, सही है। अगर इन केस आप ऐसे करते हो तो इधर फिर माइनस होगा, इधर प्लस हो गया और लास्ट में माइनस, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसको इस तरह भी हम ले सकते हैं कि अगर मैं ऐसे काम कर लूँ कि 3 ले लूँ, फिर उसके बाद 2 ले लूँ और उसके बाद इस 1 को ले लूँ, इस तरह भी हम कर सकते हैं। आपकी जो दिल करते हैं तो उसको ले सकते हैं, क्योंकि इजीली मेथड तो यही है कि आप लोग फर्स्ट रो ले ले, फर्स्ट रो ले और उसमें फर्स्ट कॉलम कट कर दे, फिर उसके बाद ऐसे ले ले, फिर 1 ले ले, फिर उसके बाद 3 ले ले। इस तरह जो है ना, ये बहुत ज्यादा इजी और स्टेप बाय स्टेप है। सो आज हम ऐसे काम करेंगे, इधर मेरे पास 1 है तो मैं 1 लिखूंगा और जो 1 के रिलेटेड यानी कॉलम और रो इसको मैं खत्म कर दूंगा और बाकी जितने एलिमेंट रह गए ना इसको मैं लिखूंगा। इधर मेरे पास जो है ना 6 है और इधर मेरे पास 2 हो गया और ये हो गया 5 हो गया और इधर क्या है 1 है, तो मैं इधर 1 लिखूंगा। थर्ड मेरे पास जो है ना +3 है, तो मैं इधर लिखूंगा +3 मैंने लिख लिया। अब मैं ऐसे काम करूंगा, जो जो 3 के नीचे जितने भी एलिमेंट्स उसको मैं नहीं लूंगा और इसके रिलेटेड जो कॉलम रो जो है ना इसको भी मैं नहीं लूंगा, यानी बाकी एलिमेंट्स को मैं लूंगा। इधर मेरे पास 6 है, मैं 6 ले लूंगा और इधर मेरे पास 2 है, मैं 2 ले लूंगा और इधर 5 और 1 में ले लूंगा, ये हो गया 5 और 1 हो गया, सही है। अब हम ऐसे काम करते हैं कि इस 7 को मैं अपनी जगह लिखूंगा और इसको मैं बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ये हो गया मेरे पास 2। और इसको मैं बीच में जो हमेशा मेरे पास क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। इस फार्मूले के रिलेटेड माइनस होगा, तो इधर मैं माइनस लगाऊंगा और 1 को -2 के साथ में मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास आ जाएगा -2 होगा, सही है। फिर उसके बाद -1 मैं अपनी जगह लिखूंगा और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, यानी मेन डायगोनल पे जो है ना 6 मल्टीप्लाई बाई 1, तो मेरे पास 6 हो गया और इधर बीच में माइनस हो गया, अपना माइनस में लगा दिया। और 5 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास -10 होगा, क्योंकि माइनस इधर 2 के साथ माइनस है। फिर उसके बाद मैं ऐसे काम करूंगा, +3 लिखूंगा और इस 6 को जो है ना 1 के साथ मल्टीप्लाई 6 हो गया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास 10 हो गया, सही है। अभी हम ऐसे काम करते हैं कि 7 अपनी जगह हो गया और इन दोनों को यानी माइनस 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 मल्टीप्लाई बाय माइनस ये प्लस होगा, ठीक है। और इन दोनों को मैं प्लस कर दूं, यानी +2 2 और +2, ये मेरे पास होगा 4, तो मैं इधर 4 लिखूंगा। फिर इधर मैं माइनस अपनी जगह लिख लिया और माइनस भी अपनी जगह आ गया। अभी देखो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो गया और 10 + 6 मेरे पास हो गया 16, तो मैं इधर 16 लिखूंगा। फिर उसके बाद मेरे पास थर्ड नंबर 3 है, 3 मैं अपनी जगह लिखूंगा और इन देखो देखो जो माइनस जो है ना ग्रेटर नंबर के साथ जो है ना 10 है और इधर +6 है, इससे मेरे पास आंसर आएगा -4 आएगा, क्योंकि जो 10 के साथ जो है ना माइनस है, तो मैं इधर -4 लिखूंगा, तो मेरे पास -4 हो गया। अभी जस्ट आपस में मल्टीप्लाई करना है, 7 मल्टीप्लाई बाई 4, ये मेरे पास हो गया और 7 28 हो गया और ये 1 मल्टीप्लाई बाई 16, ये हो गया मेरे पास 16 हो गया और 3 मल्टीप्लाई बाई -4 हो गया मेरे पास 12 हो गया। अभी देखो इसको मैं ऐसे काम करूंगा,
12 और इन दोनों का मैं जो माइनस माइनस है उसको मैं आपस में प्लस कर दूंगा और जो साइन है उसको मैं माइनस लिखूंगा। ठीक है, तो 28 मैंने अपनी जगह लिख लिया। और देखो 6 और 2 हो गया 8, तो मैं इधर 8 लिखूंगा। और 1 और 1 ये हो गया मेरे पास 2 हो गया। ठीक है, 28 और -28 एक दूसरे से कट हो गया, मेरे पास आंसर आ गया 0। अगर 0 आ गया यानी ए डिटर्मिनेंट मैंने निकाला वो मेरे पास 0 के बराबर हो गया, तो मेरे पास मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक होगा। सही है, सिंगुलर मैट्रिक हमेशा रिप्रेजेंट होगा 0। अगर इसके डिटरमिनेंट में निकालो 0 आ गया तो इसका डिटरमिनेंट ये मेरे पास सिंगुलर मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर दूसरे एग्जांपल मैं करता हूँ बी नंबर को, जिससे क्या आता है। सो अभी मेरे पास जो है ना दूसरा बी नंबर मैट्रिक्स है, इसको मैं निकालूंगा, इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा। अगर वो 0 आएगा तो सिंगुलर होगा, अगर 0 नहीं आया तो नॉन सिंगुलर होगा। तो देखो मेरे पास मैं ऐसे लिखूंगा कि बी को इस मॉडुलस फॉर्म में लिखूंगा, फिर उसकी जितने एलिमेंट्स है ना इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा। क्यों क्या 1 1 -1 हो गया और इधर +1 है, इधर मेरे पास 3 है और फिर उसके बाद 2 है और इधर मेरे पास 1 हो गया। अभी मैं ऐसे काम करूंगा, 2 हो गया -3 हो गया और इसको मैंने इधर 2 लिख लिया। अभी जस्ट मैं इस 1 को ले लूंगा और बाकी जितने एलिमेंट है ना यानी इसके रिलेटेड इसको मैं खत्म करूंगा और इसको मैं खत्म कर दूंगा और इन सारों को मैं इसके इसके साथ 1 के साथ ले लूंगा। यानी मेरे पास बी मैट्रिक्स हो गया 1 और इसमें जो मैं लिखूंगा 2 +1 हो गया, इधर -3 और 2 है। फिर उसके बाद मैं माइनस लिखूंगा और इस फार्मूले में इधर माइनस पे ना, तो मैं जस्ट इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ। फार्मूले वाला माइनस मैंने लिख लिया और इस माइनस में मैंने 1 के साथ माइनस, तो मैंने इधर माइनस लिख लिया। अभी इसके नीचे जो एलिमेंट्स है ना ये 2 और 3 इसको मैं नहीं लूंगा और इसकी कॉलम में जो है रो में इसको मैं नहीं लूंगा। सही है, और इधर मैं 3 लिखूंगा और फिर उसके बाद 1 हो गया और इधर मेरे पास -2 है और ये हो गया -3। सही है, थर्ड में मेरे पास जो है ना +1 है, तो मैं इधर +1 लिखूंगा और इधर मेरे पास ये 3 हो गया और 2 है और इधर मेरे पास -2 और ये हो गया -3। सही है, अभी जस्ट मैं ऐसे काम करूंगा कि इनको आपस में मल्टीप्लीकेशन करूंगा। देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हो गया मेरे पास 4 और -3 मल्टीप्लाई बाई 1 ये हो गया मेरे पास -3 और उस फार्मूले के इधर मेरे पास में माइनस हो गया, इधर मैं -3 लिखूंगा। सही है, फिर उसके बाद मैं ऐसे काम करूंगा, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस ये हो गया प्लस, इधर मैं 1 लिखूंगा और इसको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई -3 मेरे पास हो गया -3। ठीक है, अभी मैं ऐसे काम करूंगा, माइनस में अपनी जगह लिख लिया और -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास -2 हो गया, इधर मैं प्लस लिखूंगा। फिर उसके बाद मैं ऐसे काम करूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, -9 हो गया और माइनस अपनी जगह हो गया, -2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हो गया 4, तो मैं इधर 4 लिखूंगा। अभी जस्ट मैं ऐसे काम करूंगा कि ये 1 को अपनी जगह लिखूंगा और इन दोनों का आपस में यानी माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस ये हो गया प्लस हो गया और 3 और 4 को मैं अगर प्लस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 7, तो मैं इधर 7 लिखूंगा। फिर उसके बाद मैं ऐसा काम करूंगा, 1 हो गया और इन दोनों को देखो माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस हो गया और इधर 2 है, +2 को अगर मैं 9 से माइनस कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -7 हो गया। ठीक है, क्योंकि 9 के साथ जो सिंबल है माइनस का और 9 9 जो है ना बड़ा है 2 से, इसलिए मैं लिखूंगा -7। फिर उसके बाद मैं ऐसे काम करूंगा, प्लस लिखूंगा और 1 अपनी जगह मैंने लिख लिया। अभी इसको देखो माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस हो गया, +4 को मैं -9 से कट कर दूं तो मेरे पास -5 आ जाएगा, तो मैं इधर -5 लिखूंगा। फिर उसके बाद मैं ऐसे काम करूंगा, इधर 1 मल्टीप्लाई बाई 7 ये हो गया 7, तो मैं 7 लिखूंगा और +1 मल्टीप्लाई बाई -7 ये हो गया मेरे पास -7। ठीक है, इधर मेरे पास जो है ना -5 मल्टीप्लाई बाई +1 ये हो गया मेरे पास -5 हो गया। अभी जस्ट देखो 7 और +7 हो गया, इधर मेरे पास +7 और ये -7 है, ये आपस में कट हो गया, मेरे पास आंसर आ गया -5 हो गया। बी डिटर्मिनेंट मैंने निकाला वो मेरे पास नॉट इक्वल होया 0 के, तो ये इस काम के अगर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि बी का डिटर्मिनेंट मैंने निकाला वो मेरे पास -5 आ गया। ठीक है, तो इसको मैं कहूंगा कि मेरे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सही है, इसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अभी जो है ना मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, उसमें हम लेमडा को फाइंड आउट करेंगे। मेरे पास जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड अ वैल्यू ऑफ लेमडा, यानी लेमडा की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे इन अ सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी जो ए मैट्रिक्स मेरे पास है ना ये हमेशा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। यानी सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये था कि ए डिटरमिनेंट इक्वल होगा उस 0 के, इसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। सही है, और इससे आगे हम ऐसे इसको इस फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे कि देखो मेरे पास
A11 जो है ना E इक्वल प्लस A1 2 हो गया, और इधर भी A11 है, स्मॉल A11 A1 1 और A1 2 है। सही है, उसके बाद मैं प्लस करूंगा A1 3 और A1 3 इक्वल टू 0, यानी इसके जितने भी हम जिस रो पे हम काम करते हैं ना, वो हमारे पास इक्वल होगी 0 की। ठीक है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि ए मैट्रिक्स मेरे पास डिटरमिनेंट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे कि लेमडा हो गया माइनस लेमडा, और इधर मेरे पास 1 है, 0 में लिखूंगा, और 1 हो गया, इधर मेरे पास लेमडा है और इसको मैं 0 लिखूंगा। सही है, फिर इधर मैं ऐसे काम करूंगा, 0 हो गया, ये 1 हो गया, और इधर मेरे पास लास्ट है माइनस लेमडा, और ये इक्वल है 0 के, क्योंकि इस फॉर्म में मैं कन्वर्ट करूंगा। और इसको हम कहते हैं माइनर ऑफ कोफैक्टर, यानी माइनर ऑफ कोफैक्टर पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना लिए, इस पे आप लोग जो लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट है इसमें आप देख सकते हो उस वीडियो के। अभी देखो मैं ऐसे काम करूंगा कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मैं लूंगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में मेरे पास कौन सा है, माइनस लेमडा है, और इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, कोफैक्टर भी यूज करेंगे और माइनर भी यूज करेंगे। देखो ए ए डिटर्मिनेंट को मैं ऐसे लिखूंगा कि A11 या A11, ये जो फर्स्ट A11 जो है ना, ये हमारे पास रो को रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकंड जो है ना ये हमारे पास कॉलम को, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि आई जे फॉर्म में भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखो इसके साथ मैं लिखूंगा कि माइनस माइनर लिखूंगा, ये हमारे पास इक्वल है माइनर की, माइनर 1 1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और इसके साथ मैं कोफैक्टर लिखूंगा, कोफैक्टर मेरे पास -1 है, और जो माइनर के नीचे यानी बेस में जो लिखे ना, इसको मैं कोफैक्टर में हमेशा ऊपर लिखेंगे और प्लस इसके साथ यानी प्लस फॉर्म में लिखेंगे, यानी 1 + 1। ठीक है, और उसके बाद मैं ऐसे काम करूंगा, हम इस लेमडा को लेना चाहते हैं तो मैं इधर लेमडा लिखूंगा, माइनस लेमडा मैंने ले लिया, और जो माइनस लेमडा के रिलेटेड जो रो है ना, इसको भी मैं नहीं लूंगा, ये जो भी जितने एलिमेंट्स है, और कॉलम है उसमें भी जो कॉलम में जितने एलिमेंट्स है ना, उसको भी हम नहीं लिखेंगे। इधर मैं लिखूंगा कि माइनस लेमडा हो गया और 1 है, इसके बाद मेरे पास 1 1 हो, और इधर मेरे पास माइनस लेमडा है। ठीक है, फिर उसके बीच में जो है हमेशा देखो, फर्स्ट मेरे पास प्लस होगा, सेकंड माइनस है, और थर्ड प्लस होगा। ठीक है, अभी हम ऐसे काम करेंगे कि इधर जो सेकंड है -1 है। ठीक है, तो -1 को मैं कैसे लिखूंगा, फर्स्ट हम कोफैक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इन कोफैक्टर फॉर्म में मेरे पास ऑलरेडी -1 है, तो मैं इधर -1 लिखूंगा। इसका मतलब है कि मैं इसको इधर देखो, इस स्टेप को मैं इधर लिखना चाहता हूँ, देखो इसका मतलब है कि A12 को, यानी रो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम आई जे। ठीक है, और इधर मेरे पास माइनर फॉर्म में होगा कि 1 2, और इधर ये हो गया -1, और इसकी जो पावर है ना, इसको मैं बेस में जो लिख इसको मैं पावर में लिखूंगा मगर प्लस में, यानी 1 + 2 हो गया, और इसके रिलेटेड कौन सा है, 1 है, तो मैं इधर 1 लिखूंगा, और इसके नीचे एलिमेंट्स को मैं नहीं लिखूंगा, और इसके बराबर जितने भी एलिमेंट्स उसको भी मैं नहीं लिखूंगा, इधर मैं 1 लिखूंगा, और इसके नीचे 0 है, ये मेरे पास है 1, और इधर भी मैं माइनस लेमडा हो गया। सही है, फिर ऐसे काम करेंगे, इधर मेरे पास माइनस है, इसके बाद प्लस आएगा, क्योंकि प्लस माइनस प्लस। थर्ड नंबर मेरे पास A13 और A13, ये हमारे पास माइनर फॉर्म में हो जाएगा कि A13। ठीक है, इसको हम लिखेंगे कि -1 हो गया, और इसकी पावर में इसको लिखेंगे कि 1 + 3, और इधर मेरे पास कौन सा लेना चाहते हैं हम, 0, तो इधर इससे आगे मैं 0 लिखूंगा, और बाकी इसके रिलेटेड जितने एलिमेंट्स है उसको मैं नहीं लूंगा, और यानी एक्स्ट्रा एलिमेंट को मैं लूंगा, इसको इसको और इसको लेंगे, और इन सारे के एलिमेंट को मैं नहीं लूंगा। देखो इधर मेरे पास ये हो गया 1 लेमडा। ठीक है, और उसके बाद 0 है, तो मैं इधर 0 लिखूंगा, और इधर मेरे पास ये हो गया 1। अभी जस्ट हम ऐसे ऐसे काम करेंगे कि इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको हम कैसे फॉर्म में लिखेंगे, ये हो गया मेरे पास -1 के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। सही है, तो इसको मैं इधर लिखना चाहता, देखो ए लेमडा, ए डिटरमिनेंट मेरे पास बराबर है कि -1 है, -1 के ऊपर मैं स्क्वायर लिखूंगा कि 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, और लेमडा है, तो मैं इधर लेमडा के साथ लिखूंगा, और इनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस लेमडा मल्टीप्लाई बाय माइनस लेमडा, ये हो गया प्लस स्क्वायर, यानी लेमडा स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये आपस में +1 मल्टीप्लाई बाय +1, और बीच में हमेशा हम माइनस लिखेंगे, इधर मैं लिखूंगा 1। सही है, उसके बाद माइनस है, तो मैं माइनस लिखूंगा, इस स्टेप को मैं लिखूंगा, देखो -1 के ऊपर इधर होगा, -1 के ऊपर मैं 3 लिखूंगा,
और उसके बाद ऐसे काम है, इधर मेरे पास 1 है तो 1 में अपनी जगह लिखूंगा और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस लेमडा, तो इधर आ जाएगा माइनस लेमडा। ठीक है, और 0 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये मेरे पास 0 आ जाएगा। थर्ड नंबर मेरे पास क्या है देखो, इसमें जो इधर 0 मैंने निकाला है ना, 0 किसी चीज के साथ में मल्टीप्लाई कर तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0, तो मैं इधर जस्ट डायरेक्ट लिखूंगा 0 और ई इक्वल है 0 के। सही है। अभी थर्ड नंबर देखो, स्टेप मेरे पास ये है कि हम ऐसे काम करेंगे कि -1 के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, और ये लेम्डा ना ये इसके साथ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। ये हो गया मेरे पास माइनस, ये प्लस हो गया, और -1 को +1 के साथ में मैं लेम्डा को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास इधर आ जाएगा माइनस लेम्डा, और इसको मैं इधर अपनी जगह लिखूंगा कि लेम्डा स्क्वायर हो गया और ये हो गया 1। सही है। उसके बाद मैं ऐसे काम करूंगा, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेरे पास -1 के ऊपर अगर क्यूब है तो ये मेरे पास -1 रह जाएगा, इधर मैं लिखूंगा कि -1 हो गया, और -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास -1 आ जाएगा, और दूसरा मेरे पास माइनस लेमडा अपनी जगह लिखूंगा। सही, और ये इक्वल है 0 के। तो जो है ना मेरे पास इस इक्वेशन को मैं जस्ट इस फार्मूले फॉर्म में कन्वर्ट करना करूंगा, क्योंकि इधर जो है ना मैंने माइनस लिखा था, ये माइनस नहीं होगा, ये मेरे पास होगा प्लस, क्योंकि इधर प्लस है, बीच में प्लस है, इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है, ये सारे प्लस फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो इधर मैं लिखूंगा प्लस है, ये मेरे पास प्लस हो गया। अभी हम ऐसे काम करेंगे कि इस लास्ट स्टेप को मैं इधर लिखूंगा कि देखो माइनस माइनस लेमडा मल्टीप्लाई बाय लेमडा स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस लेमडा क्यूब हो गया, और इस लेमडा को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास प्लस लेमडा हो जाएगा। सही है। उसके बाद मैं ऐसे काम करूंगा कि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस हो गया, और इधर 1 मल्टीप्लाई बाय लेमडा, तो मेरे पास प्लस लेमडा आ जाएगा, और ये इक्वल है 0 की। सही है। इस फार्मूले के रिलेटेड इसको मैंने बराबर कर दिया। इसमें क्या था कि इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, इधर भी देखो मेरे पास आ गया कि लेमडा क्यूब जो है ना माइनस आ गया, उसके बाद जो है ना प्लस लेमडा, और इधर भी में प्लस लेमडा, ये इक्वल है 0, ये इधर से आ गया। फिर हम ऐसे काम करेंगे कि इस माइनस लेमडा को अपनी जगह लिखूंगा, ये क्यूब अपनी जगह आ गया, और इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो मैं इधर लिखूंगा कि प्लस लेमडा इक्वल है 0 के। इन दोनों में जो ना लेमडा इधर भी है, इधर भी लेमडा है, तो इनसे मैं लेमडा कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा कि माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 अपनी जगह आ गया और इक्वल टू 0 है। इस 0 को जो इस लेमडा के साथ में मैं लिखूंगा, और इस माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 इसके साथ भी लिखूंगा, तो इधर मैं लिखूंगा कि लेमडा इक्वल टू 0 हो गया, और दूसरा मेरे पास है लेमडा माइनस लेमडा स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया, तो ये मेरे पास अपनी जगह आ गया। इधर मैं ऐसे काम करूंगा कि माइनस लेमडा स्क्वायर और 2 को अगर मैं उस साइड पर राइट साइड पे ले जाना चाहता हूँ तो इधर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस माइनस आपस में कट हो गया, तो लेमडा स्क्वायर मेरे पास बराबर है 2 के। अब अभी मुझे फाइंड आउट करना है क्या है कि लेमडा सिर्फ फाइंड आउट करूँ, लेमडा स्क्वायर नहीं है, तो मैं लेमडा कैसे फाइंड आउट करूंगा, इसके ऊपर मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो मैं इधर लिखूंगा इसके ऊपर स्क्वायर रूट लूंगा। सही है। तो इसके ऊपर अगर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया तो मेरे पास इसका आंसर आ गया कि लेमडा लेमडा स्क्वायर ये आपस में कट हो गया, और इधर आ जाएगा कि प्लस माइनस 2 लेमडा, क्योंकि अंडर रूट के आगे हमेशा अगर हम स्क्वायर रूट खत्म करना चाहते हैं तो ये मेरे पास एक इमेजिनरी नंबर आएगा, एक रियल नंबर, ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका लेमडा का आंसर मेरे पास आ गया कि प्लस 2 अंडर द रूट हो गया, और दूसरा लेमडा का आंसर मेरे पास हो गया कि माइनस 2 अंडर द रूट हो गया। ये हो गया मेरे पास लेमडा फाइंड आउट हो गया। तो इस तरह जो है ना हमारे पास जो और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अभी तक इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।